क्षमा के, कभी स्वार्थ के, कभी निस्वार्थ के। कभी भूख लगती है तो कभी होता है बस आज मुझे उपवास ही करना है, कभी विकार वासना तो कभी पवित्र मन हो जाता है। यह जो अलग अलग भाव हमारे अंदर उठ जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? किस कारण से हमारे अंदर अलग अलग टाइप के भाव उठते हैं? कोई गैस है आपके पास? कैन यू गैस? कैन एनीवन गैस? वेरी गुड, कर्म, वेरी गुड। और तो सबसे पहला कारण है हमारे कर्म, दूसरा कारण है हमारे संस्कार और तीसरा कारण है हमारे आसपास के निमित्त। कर्म क्यों? तो क्योंकि कर्म और भावों का रिश्ता कैसा है, जैसे कि खेत में अगर कोई बीज बोता है, when we sow the seeds in the, अगर एक खेत में बीज बोया जाए तो क्या होता है? वो पाक बन जाता है, उसमें से फिर फल आते हैं, फूल आते हैं, फिर उसके बीज और फिर बोया जाता है, राइट? और ये साइकिल चलती रहती है। वैसे ही है अपने भाव और अपने कर्म। जब अपने अंदर भाव उठते हैं तो जैसे भाव वैसे कर्म बंद होते हैं, जैसे कर्म बंद वैसे निमित्त के आसपास हम लोग रहते हैं, फिर जैसे निमित्त वैसे भाव और फिर भाव से कर्म। यह साइकिल चलती ही रहती है। वैसे ही हमारे अंदर पड़े संस्कार, संस्कार क्या है? जो प्रवृत्ति हम बार बार करते हैं, अशुभ की हो चाहे शुभ की हो, जो भी प्रवृत्ति हम करते रहते हैं उसकी छाप हमारे अंदर पड़ जाती है। बच्चे को जब अभी भी इंडिया में तो वो स्लेट चलता है, पेन एंड स्लेट, पार्टी में जरा पे लखा भी एकड़ो घुटावे तो घुटावता 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 एकड़ा ने दाग થઈ જાય। एवी रीते जो प्रवृत्ति हम बार बार करते हैं उसकी छाप हमारे अंदर पड़ जाती है और वह हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार से अनुभूति होती है, कभी भूख की, कभी विकार की, कभी परिग्रह की, कभी भय की, और जैसी अनुभूति होती है वैसी ही अभिव्यक्ति होती है और वैसे ही कर्म बंद होते हैं। और आखिर में है कि हमारे आसपास के निमित्त, अगर आज यहाँ राखी दीदी ने माइकल जैक्सन का शो रखा होता तो भाव कैसे होते, पर आज उन्हें यहाँ रखा है कुछ जिन वाणी को सुनने का, कुछ ऐसा प्रबंध किया है कि हम निंदा रस से दूर हो जाए और जिन वाणी के रस का पान कर ले। तो हमारे भाव कैसे हो जाएंगे? बस तो निमित्त हमारे भावों को बहुत असर करती है। किसी ने प्रेम से बुलाया तो चेहरे की चैनल चेंज हो जाती है, किसी ने थोड़ा इग्नोर किया, थोड़ा इंसल्ट किया तो फिर चेहरे की चैनल चेंज हो जाती है। हमारे भावों का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल औरों के हाथ में नहीं देना है, वो हमें ही उस पर तटस्थ रहना चाहिए। और जैसे जैसे भाव होते हैं वैसे वैसे आत्मा वाइब्रेट होती है, वैसे वैसे हमारे आसपास में मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है और कर्म आके उससे जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं भावेन बंधन भावेन मुक्ति, भाव से ही कर्म बंध है और भाव से ही मुक्ति है। भावेन संसार कारणम, भाव हमारे इस संसार का कारण है। ये 84 लाख फेरा जो हम घूमते हैं उसका कारण भी भाव है। भावेन संसार वियजति, और भाव से ही संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। बस हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब अशुभ से शुभ और शुभ से शुभ भाव की ओर प्रयाण करें। परमात्मा की कृपा बरसे, यही मंगल भावना। આવતીકાલે હિક્સવેલ અને ઇથાકા થર્સડે પરમ દિવસે છે, જેને